जब दरवाज़ा खोला है, इस हालत में मेरी बीवी पड़ी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो मेरी अभी भी इज़्ज़त है, मेरी बच्चों की माँ है। मामा ने दरवाज़ा बंद कर दिया, मैंने आस्ता दरवाज़ा खोला। ये जो अंकल है मामा के साथ गंदे काम कर रहे थे। मैं इस अदालत में आकर अपने आप को मैं वहाँ पे आग लगाऊंगा, ठीक है ना, और मैंने वहाँ पे अब खुदकुशी करनी है। ये मेरा ऐलान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स सेशन कोर्ट से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है। वो शख्स आज मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान। इनसे बात करते हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनकी बीवी कुछ दिन पहले गायब हो जाती है। जब अब्दुल रहमान जाकर अगवा का पर्चा दर्ज कराते हैं तो कुछ दिन बाद पुलिस के हमरा जाकर ये अपनी बीवी को बरामद करते हैं एक फैक्ट्री से। ये जब वो अपनी बीवी को बरामद करते हैं उस टाइम इनकी बीवी बरहना हालत में अपने किसी दोस्त के साथ मौजूद थी और वहां पर इनके बच्चे सामने बैठे हुए थे। इनके बच्चों में 1 साल की इनकी बेटी है और 6 साल का इनका बेटा है। इन्होंने कहा कि मेरा वो दिल उस टाइम टूट चुका था, लेकिन मैंने अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर दिया। लेकिन इन पे जुल्म का आलम यह हुआ कि जब यही केस अदालत पहुंचा, इनकी बीवी ने गवाही उस शख्स के हक में दे दी और जुल्म की इंतहा देखें कि जज साहब ने इनके निकाह में होने के बावजूद इनकी बीवी को अपने अशना के साथ जाने दिया जिसके साथ वो पिछले कुछ दिन से रहकर जना कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि इनके निकाह में रहते हुए कैसे अदालत किसी की बीवी को किसी और के साथ भेज सकती है। आइए ये सारा मामला है क्या, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अब्दुल रहमान साहब, मुझे बताएं कि ये वाक़या क्या हुआ जो आपने कोर्ट में किया, वो हरकत क्या थी? आपने आपकी बीवी अगवा हुई या अपनी मर्ज़ी से कही? ये सारा मामला आखिर है क्या? आप अपनी ज़ुबानी खुद ही बताएं। सर, बात यह है कि मैं तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। मैं रनाला सिटी का रहने वाला हूँ। मैं लाहौर शिफ्ट हो गया था, वहाँ पे मैं 3 माह रहा हूँ। फिर मैं अब 3 माह हो चुके हैं वापस आ गया इधर अपने रनाला शहर में। असल में मेरी जो वाइफ है उसका फिर किसके साथ चल रहा था मुझे नहीं पता कि क्या मामला किया है। अच्छा, ये बात मुझे तब पता चली है जब मैं लाहौर आया हूँ। लाहौर आने से उसने कहा कि मैंने शॉपिंग करनी है। शॉपिंग का मामला था एक, उसके बाद मैंने खाना खाना है। थी मुझे भूख लगी, मैं सुबह नाश्ता नहीं किया, तो अब खाना लेकर मैं बच्चों को यहाँ पे लेकर बैठती हूँ। मैं खाना लेने गया हूँ, वापसी आया हूँ, मुझे 25-30 मिनट लग गए। जब वापस आऊँ तो एक गाड़ी मुझे नज़र आती है कि गाड़ी खड़ी हुई है उसी जगह पे। मुझे कॉल आ गई, मैं फ़ोन सुन रहा था, गाड़ी भी आस्ता चला रहा था। जब वहाँ पे गया हूँ, ना मेरी बीवी और ना मेरे बच्चे थे। मैं परेशान हो गया, भाई ये क्या मामला बना। 1 तो मुझे कॉल करनी चाहिए, वो मैं नहीं कर सका। असल मेरा ज़हन ने ये काम किया। इंसान के साथ जब कोई इस तरह का मामला होता है उस टाइम दिमाग नहीं किया। फिर इनको मैंने रिसीव किया दफ्तर से, फिर इनको लेकर गया वहाँ पे, फिर दरख्वास्त लिखी। फिर डिप्टी साहब आए, मौका देखा उन्होंने, फिर पर्चे काट। रात को 10 बजे FIR की नकल मुझे मिल गई, पर्चा उसने काट दिया अगवा का। अब बात ये उन्होंने कहा भी कोई आपके पास फ़ोन है, आपके घर चलता? मैं जी एक फ़ोन है, मेरा बुक है, वाले सब नबीने हैं। उन्होंने बताया कि नंबर क्या उसका। मैंने नंबर जब उसको बताया तो उन्होंने उसका नंबर ट्रेस किए, नंबर देखे। एक नंबर पे बहुत ज़्यादा कॉल हुई, तकरीबन 2 माह पीछे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल है, 1-1 घंटे की कॉल हुई थी। मुझसे पूछा नंबर ये किसका? मैं सर ये मेरे नॉलेज में नंबर नहीं है ना, ये हमारी फैमिली किसका नंबर है। फिर उस नंबर पे उसने देखा भी नंबर कितने हैं। एक नंबर निकला जो मेरी वाइफ के साथ वाइफ के पास मोबाइल था। उस लड़के ने मोबाइल उसको लेकर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, वो भी 28 तारीख को नंबर 3 बजे बंद हो गया। अब उसी दिन जिस दिन आपकी बीवी गायब हुई है। फिर एक अबरार नाम का लड़का था जो फैक्ट्री में काम करता था। ये वहाँ पे एक मशीनरी ठीक करता था। बस इसने कॉल की कि मेरी फैमिली आ गई है और मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ, तो अगर कोई ख़राबी बने तो मुझे कॉल कर देना। नंबर मेरा बंद है, किसी दोस्त का नंबर दे दिया। हमें फैक्ट्री वो ले गया, हम पीछे से कहते आप चले जाएँ। जब फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे एक मैनेजर था। मैनेजर से इस अनवर थानेदार ने कहा कि ज़हीर जो है लड़का वो किधर है? उसने कहा वो तो अपनी फैमिली के साथ है मेरे क्वार्टर में। इस अनवर थानेदार ने कहा कि ये लड़की अगवा हुई है, 2 बच्चे हैं उसके, तो हमारे साथ चलो बरामद कराओ। ये साथ उसको ले लिया हमने, वहाँ पे गए हैं। जब दरवाज़ा खोला है तो इस हालत में मेरी बीवी पड़ी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो मेरी अभी भी इज़्ज़त है, मेरी बच्चों की माँ है। लेकिन जो भी हो गया ठीक हो गया। उसको जो करना था कपड़े वगैरह दिए, सब कुछ सेटलमेंट किया, नीचे आ गया। कपड़े वगैरह दिए मतलब बरहना हालत मिली थी। अब बात यह है कि जब गाड़ी में बैठे हैं,
मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा, मैं मम्मा से कहता रहा हूँ कि पापा से बात कराओ, और ये कहती थी कि पापा मर गए हैं, अब तुम्हारे पापा ये हैं, और आपको ये पापा वीडियो मोबाइल पे गेम खेलने दे रहे हैं, वो तो पापा खेलने नहीं देता था, वो पापा गंदे थे, ये पापा अच्छे हैं। अब रात को मेरा बेटा कह रहा था कि पापा मम्मा जो है ना मुझे बाहर बार बार भेजती थी, आज मम्मा ने मुझे ना थका दिया है। मैंने क्या हुआ बेटा? मम्मा बार बार मुझे भेज रही थी बाहर दुकान पे, एक चीज़ लेकर आता था फिर कहती लेकर आओ। मैं थक गया, सीढ़ियाँ मेरे से नहीं उतरी जा रही थी, मैं दरवाजे के साइड पे खड़ा हो गया, मामा ने दरवाज़ा बंद कर दिया, मैंने आस्ता दरवाज़ा खोला तो ये जो अंकल है मामा के साथ गंदे काम कर रहे थे। मेरी बीवी ने फ़ौरन ये कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने फिर यही कहा कि जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है कि औरत एक दफ़ा गलती करती माफ़ करो, दूसरी दफ़ा गलती माफ़ करो, तीसरी भी गलती माफ़, अगर फिर करती उसको फ़ारग कर दो, मारना नहीं से। तो मैं अल्लाह की रज़ा से मैंने तुम्हें माफ़ किया है, तूने गुनाह किया, तुम्हें एहसास हुआ है, ठीक है, शायद मेरे गुनाह की सज़ा तुम्हें मिल रही हो गई, ठीक है ना, मैं आपको माफ़ करता हूँ। सुबह जब तफ्तीशी आया है तो उन्होंने कहा भाई आपके बयान रिकॉर्ड होने इधर। जब बयान रिकॉर्ड करा रही थी कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं गवाही हूँ, बार बार अनवर से कह रहा था कि तू ये वो तफ्तीशी आप ऐसे ना कहें, आपका डीएनए होगा, मैं मेडिकल कराऊंगा, ऐसे आप ये कहें कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी और मैं अपने खामों के साथ जाती। मैंने कहा आपको क्या मसला है, आप क्यों ऐसे कह रहे हैं, मेरी बीवी की इज़्ज़त लुट गई है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, और आप अब ये कह रहे हैं। बाद में अनवर ने रात को पैसे उससे ले 30,000 मुझसे लिया है, कभी सिगरेटें मंगवाता है मुझसे, खाना भी उसने खाया, 30,000 मुझसे भी लिया है। अच्छा, पुलिस वाले आपसे इस तरह पैसे भी लेते रहे और खाना भी मंगवाते रहे? खाना मंगवाते रहे। अब बात है फैक्ट्री का जो मालिक है वो आया, उसने सिर्फ 60,000 रुपये दिए है। मैं देख रहा था एक बारी में, उससे विंडो थी, विंडो में 60,000 रुपये इसने लिया उससे। जो जिस फैक्ट्री से ये बरामद हुए हैं उसके मालिक ने इनको पुलिस वालों को 60,000 रुपये दिए। इसको मारना नहीं है। अब जब पैसे दिए तो वो अनवर फ़ौरन उसको बेटा बेटा कहने लग गया, ठीक है ना, और वो ज़हीर है अंदर जाके वाशरूम की दीवारें छोटी होती हैं बैर की, वो जाकर अपना बेल्ट खोलकर मुझे नंगा होकर मुझे दिखाता रहा कि मेरा तू क्या कर सकता है। मैंने आपको नंगा होकर बकायदा अपना नफ्स दिखाता रहा और आपको तजलील करने के लिए। अनवर को कहा ये देख ले, अनवर कहता मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये आपकी बीवी के डिपेंड है, वो इसके अगर बयान देगी तो इसको पता चल जाएगा। अब बात यह है कि जब उसने कहा कि ये अपने मियाँ की वजह से ये ऑपरेशन में, इसको दूसरे कमरे में लेकर बयान रिकॉर्ड कराओ, दूसरे कमरे में मेरी वाइफ को ले गए हैं, पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं। अब जज के पास जाते हैं, वहाँ पर ये कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं गवाह हूँ। अब जज कह रहा है कि इसको एक दिन के लिए दारुल भेज दें ताकि सोच ले, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बीवी को टॉर्चर किया गया है, उसको थ्रेड किया गया है, उसको प्रेशर डाला गया है, या मेरी वजह से डाला गया है कि आपका मियाँ मार देगा आपको, या आपके मियाँ को मार देंगे हम, कुछ ऐसा मामला है, बिल्कुल है था कोई। मैंने फिर अल्फिया बयान दिया उधर। जब बयान मैंने दे दिया तो फ़ौरन जज ने कहा ये आपके साथ नहीं जाएगी, ये लड़की खाला के साथ जाएगी। अब मैं ये जज को कहा जज साहब मेरी बात सुने, ये सामने सीनी लगी, अल्लाह का नाम लिखा है, इसके वास्ते मेरी बात सुन ले। कहते जी बोले। मैं कहता नहीं बस मैं जो कह दिया, बस इसके जो बयान रिकॉर्ड होने थे वो हो गया। मैंने कहा ये लड़की की खाला है, मेरा कोई इसका रिश्ता नहीं है, हमारा खूनी रिश्ता नहीं है, हम जानते नहीं हैं, इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसके खाला को, इस लड़के को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अब बात यह है कि इसके साथ कैसे जा सकती है जो इसके साथ जना कर रही है, अब उसकी खाला के साथ भेज रहे हैं, बल्कि इस लड़के के साथ ही आप भेज रहे हैं। इतनी बात की, मेरी वाइफ बाहर आ गई, वो भी बाहर आ गई, मैंने बाहर आके अपनी वाइफ के पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा ये मिन्नत आपको करनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। उसने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैं यही सोचा मैंने कि यार इससे मुझे मरना ही बेहतर है कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ, ठीक है ना, और जो मेरी वाइफ है उसी आदमी के साथ जा रही है, निकाह मेरे में है, ठीक है ना, क्या निकाह की कोई अहमियत नहीं। जज साहब उसको उसकी वालदा के साथ भेज सकते थे, दारुल भेज सकते थे, लेकिन इसके साथ जज साहब ने क्यों भेजा मेरे साथ? कैसे मुमकिन है कि जब उसकी वालदा वहाँ पर मौजूद थी, आप उनके हस्बैंड वहाँ पर मौजूद थे, तो एक खाला जिसका कोई रिश्ता ही नहीं था उसके साथ यूँ भेज दिया? बस यही मसला है। तो इसी वजह से मैं फिर ये खुदकशी का ये स्टेप मैंने लिया। आप प्रॉपर वाकई ही खुदकुशी करने के लिए वहाँ से कूदे थे? वाकई अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं, अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन जो गैरत होती ना, गैरत है। अगर मैं उसको अपनी वाइफ को मार देता,
तो मैंने तस्वीरें लेकर मरना था जेल में। तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही मर जाता हूँ, ठीक है, मरना तो है ही है, तो मैं खुद ही ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाता हूँ। कि मेरी गैरत जो मुझे ये गवारा नहीं कर रही थी कि जो आपकी बीवी और आपकी जो बेटी है वो किसी गैर के पास। गैर के बजाय, और जो बेटी मेरी मुझसे इतना प्यार करती है, छोटी साल की बेटी है। आपको क्या लगता है कि वो उसने बयान क्यों बदला? सर मुझे तो यही लगता है कि जो मेरी बीवी है उसको डराया धमकाया गया है। ये लड़का है, उसके वाले साहब मेरी बात हुई है, लड़का जो है उसने कहा है कि इसकी हम तलाक करानी है, ताकि हमें डर है कि हमारे ख़िलाफ़ बयान देगी, इसकी डिवोर्स हो जाएगी, ये आपकी भी नहीं रहेगी, और ये हमारे जो डीएनए सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसको आज़ाद कर देंगे, ना आप कुछ कर सकते हैं ना ये कुछ कर सकती है। मैं इस अदालत में आकर अपने आप को मैं वहाँ पे आग लगाऊंगा, ठीक है ना, और मैंने वहाँ पे अब खुदकुशी करनी है, ये मेरा ऐलान है। क्योंकि मेरी गैरत बिल्कुल ये गवारा नहीं करती कि मैं, अगर मेरी गैरत, मेरी बेटी नहीं रही, मेरी बीवी नहीं रही, तो एक मेरे नकाम है, मेरी बीवी दूसरे आदमी के साथ रह रही है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये मेरे लिए यही काफ़ी होगा।